नमस्ते नन्हे साहसी दोस्तों। मैं एक लोमड़ी हूँ। हाँ, एक बहुत पुरानी और बहुत ही जादुई लोमड़ी। और मैं तुम्हें कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलो इस जादुई कहानी में गोता लगाते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शांत बाग में, जहां एक अनोखा पेड़ था। अरे, ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पर सोने के सेब उगते थे। बिल्कुल, सूरज की रोशनी में जगमगाते हुए सोने के सेब। लेकिन उस खूबसूरत बाग में एक बहुत बड़ा राज था। हर रात उन कीमती सोने के सेबों में से एक सेब बस गायब हो जाता था। और राजा वो इस चोरी से बहुत ज्यादा गुस्से में और बेचैन थे। वो दोनों बहुत ताकतवर थी और खुद को बड़ा चतुर भी समझते थे। लेकिन रात लंबी थी और उनकी पलकें भारी। ताकत और होशियारी हमेशा एक साथ नहीं चलती है ना। वो ना तो सबसे बड़ा था और न ही सबसे ताकतवर, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो उसके भाइयों के पास नहीं था। वो था धैर्य। राजा उस एक पंख की चमक से इतने हैरान हो गए कि उन्होंने घोषणा कर दी, मुझे वो पूरी चिड़िया चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस यहीं से राजकुमार की महान और मुश्किलों से भरी खोज शुरू हुई। तो खोज पर सबसे पहले वो दो बड़े राजकुमार गए, घमंड से भरे हुए। उन्हें लगा कि वो सबसे होशियार हैं। वे दोनों जंगल में एक चतुर जीव से मिले। हाँ, वो मैं ही तो थी। मैंने उन तीनों को एक ही सलाह दी थी, लेकिन सिर्फ सबसे छोटा राजकुमार ही इतना समझदार था कि एक बात करने वाली लोमड़ी की बात को ध्यान से सुने। उसने ये समझा कि अच्छी सलाह कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन सुनो, उस सोते हुए महल के अंदर जाने से पहले मैंने उसे एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी दी थी। अब सुनो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। कभी कभी एक सीधी सादी सलाह मानना भी कितना मुश्किल हो जाता है ना, खासकर जब आंखों के सामने लालच की चमक हो। राजकुमार को भी ऐसी ही 3 मुश्किल परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। मैंने उसे समझाया था कि सोने का पिंजरा चुनना बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा, क्योंकि सच्ची कीमत हमेशा बाहरी चमक में नहीं होती। उसने पहले सादे लकड़ी के पिंजरे को देखा, और फिर उस चमचमाते सोने के पिंजरे को, और उस चमक के आगे वो मेरे सारे शब्द भूल गया। और सजा के तौर पर राजा ने उसे एक मशहूर सोने का घोड़ा लाने का हुक्म दिया। पहली गलती का सबक बहुत महंगा पड़ा। मैंने उसे बहुत निराश पाया, तो मैंने उसे एक और मौका दिया, लेकिन इस बार भी एक चेतावनी के साथ। पर जब राजकुमार ने उस शानदार घोड़े को देखा तो उसके मन में फिर से लालच आ गया। उसे लगा कि इतना खूबसूरत घोड़ा ऐसी मामूली काठी के लायक नहीं है, और उसने फिर से मेरी बात नहीं मानी। और इस बार तो उसका काम और भी मुश्किल था। उसे सोने के महल से राजकुमारी को लाना था। 2 गलतियां और 2 बड़ी बड़ी मुश्किलें। वो राजकुमारी को ढूंढने में कामयाब हो गया और राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन फिर वो रोने लगी और अपने माता पिता से आखिरी बार मिलने की भीख मांगने लगी। अब बताओ, उसके आंसू देखकर राजकुमार का दयालु दिल पिघल गया। ये दया और बुद्धिमानी के बीच की एक लड़ाई थी। उसने मेरी चेतावनी को भूलकर अपनी दया को चुना। वो मान गया, और जैसे ही राजकुमारी ने महल के अंदर कदम रखा, पहरेदारों ने राजकुमार को पकड़ लिया। वो तीसरी बार भी नाकामयाब हो गया था। इस बार तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था। राजकुमार की सजा ऐसी थी जो कोई पूरी ही नहीं कर सकता। 8 दिनों में एक पूरा का पूरा पहाड़ हटा दो, या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो पछतावे से भर गया। बस यही सोच रहा था, काश काश उसने मेरी बात सुनी होती। और जैसे ही उसने सच्चे दिल से मदद के लिए मेरा नाम सोचा, मैं उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था। उसने मेरे एक एक शब्द का पालन किया, और जल्द ही उसके पास राजकुमारी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया तीनों थे। आखिरकार उसने भरोसा करना सीख ही लिया था। जीत के साथ घर लौटते हुए राजकुमार ने रास्ते में अपने दोनों बड़े भाइयों को मुसीबत में पाया। उसने उनका कर्ज चुकाया और उन्हें बचा लिया, क्योंकि उसका दिल सोने का था और वो परिवार को सबसे ऊपर मानता था। लेकिन क्या उसके भाइयों का दिल भी सोने का था? उन्होंने राजकुमारी, घोड़े और चिड़िया को अपने पिता यानी राजा के पास वापस ले जाकर झूठ बोल दिया और सारा इनाम खुद ले लिया। इस बीच कुएं में फंसा राजकुमार अपने उस एक दोस्त को पुकारता रहा जिस पर वो भरोसा कर सकता था, यानी मुझे। मैं आई और मैंने उसे बचाया। बिल्कुल, सच्ची दोस्ती कभी साथ नहीं छोड़ती।
जब राजकुमार एक साधारण भिखारी के भेष में महल लौटा तो सच्चाई सामने आने का पल आ ही गया। उसे देखते ही घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा, चिड़िया ने अपना सबसे मीठा गीत गाना शुरू कर दिया और राजकुमारी की आंखों में चमक लौट आई। उसने राजा के सामने सारा सच उगल दिया। राजकुमार एक हीरो बन गया। लेकिन कहानी का एक आखिरी, सबसे जादुई हिस्सा अभी बाकी था। राजकुमार ने तो साफ मना कर दिया, वो अपने दोस्त को कैसे मार सकता था। लेकिन मैंने जोर दिया। मैंने उसे मुझ पर आखिरी बार भरोसा करने को कहा। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया और जैसे ही तीर लगा एक तेज चमकदार रोशनी हुई और मैं अब लोमड़ी नहीं रही बल्कि एक सुंदर राजकुमार बन गया था। मैं कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी का ही लंबे समय से खोया हुआ भाई था, जिसे एक जादूगर ने लोमड़ी बनने का श्राप दिया था। राजकुमार के विश्वास के आखिरी काम ने वो श्राप तोड़ दिया था और इस तरह वो दयालु राजकुमार जिसने सुनना सीखा था एक बुद्धिमान राजा बना। उसने राजकुमारी से शादी की और हम सब खुशी खुशी रहने लगे। ये सोचने लायक कहानी है ना? सच्ची ताकत शरीर में नहीं होती बल्कि दिल और दिमाग में होती है।